शरीयत और इस्लाम। बीजेपी मोदी सरकार वालों ने जिस दिन मोदी जी ने गद्दी संभाली थी तो उन्होंने ये कसम नहीं खाई थी कि मैं भारत के लिए निर्माण करूंगा या मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा या भारत के हर देशवासियों को मैं अपनी तरीके से सहमत रखूंगा, हर एक की धर्म और जाति को मैं उनकी आस्था पे मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। उन्होंने ये कसम नहीं खाई थी। उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं आरएसएस के साथ मिलके, वीएचपी के साथ मिलके, बीजेपी के साथ मिलके एक सरकार बना रहा हूं जिससे कि मैं सबसे पहले भारत को मुस्लिम मुक्त भारत बना दूं। इसका ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने लोगों को आतंकवादी बनवा दिया, मुसलमानों को आतंकवादी करार दे दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि इन्होंने गौरक्षक के नाम पे मुसलमानों को बहुत मारा पीटा और औरतों के रेप कर दिए। इसका सबसे बड़ा सबूत ये आज जाहिर होता है कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुसलमान झुलस रहे हैं ये कहते हुए कि हम अपने कानून खुद कुरान के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से चलाएंगे। और ये कई हद तक ये 100% ये सही बात है। और मुसलमान कभी आप लोगों के कानून के हिसाब से शरीयत को नीचा गिरता हुआ नहीं देखेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो कोई भी हो। और इस चीज में कोई भी मौलाना अगर इस चीज में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का साथ देता है तो उसको उसकी भुगतान भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शरीयत कुरान नाजिल हुआ है, ऊपर से आसमान से आया है। ये हिंदू धर्म नहीं जानता। हिंदू धर्म को किस चीज का नॉलेज है? हिंदू धर्म को शरीयत के बारे में क्या पता है? हिंदू धर्म को इस्लाम क्या पता है? ये जो लोग कह रहे हैं कि 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, मैं कहती हूँ अगर 3 तलाक को आप लोगों में यूनिफॉर्म सिविल कोड में ले जाना है तो 3 तलाक तो होंगे गवर्नमेंट के थ्रू। आप लोगों को अगर कोई कानून उस पे लाजिम हावी करना है तो उसके ऊपर एक कानून प्रेजेंट करो, लेकिन ये प्रेजेंट करो कि जिस तरीके से निकाह होने के बाद शादी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट में, ये अप्रिशिएबल है। इसी तरीके से अगर 3 तलाक होने के बाद उस तलाक को रजिस्टर्ड करवा के एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से भी आप ले लो, ये चीज अप्रिशिएबल है। लेकिन 3 तलाक का मामला ये शरीयत है और ये शरीयत और अल्लाह रसूल के मामले में और इस्लाम के मामले में ये बातें कहीं ना कहीं बहुत खट रही है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। मुसलमानों के इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये सबको समझ में आ रहा है, चाहे जो भी हो, क्योंकि हर तरीके से मुसलमान को दबाया जा रहा है। ईद में बकरा नहीं काटो, बीफ नहीं खाओ, गौरक्षक बना के फिराए जा रहे हैं पूरे भारत में। मुसलमान अब बुर्का पहन के, टोपी पहन के बड़े बड़े कॉलेज में और स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। दे कांट स्टडी विद दिस थिंग्स। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक हद तक मुसलमानों को सताने की एक साजिश है, जो कि साध्वी प्राची ने भी इकरार कर चुकी है कि इस भारत को बीजेपी सरकार ने गांधी मुक्त बना दिया, कांग्रेस मुक्त बना दिया, अब मुसलमान मुक्त बनाने की हमारी ये साजिश पूरी हो। तो मैं ये कहती हूँ मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुसलमानों किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ये शरीयत है, ये इस्लाम है। 3 तलाक का मैटर हो या निकाह का मैटर हो, इसमें मुसलमान और इस्लाम नहीं झुकेगा। हम झुकेंगे, इंसान झुकेंगे, कानून, भारत के कानून के सामने हम झुकेंगे। हम इंसान हैं, हमें झुकने का पूरा हक है, हम भारतीय हैं। लेकिन इस्लाम को झुकना या शरीयत को झुकना या कुरान को झुकाना एक बहुत बड़ी साजिश हो जाती है, पूरे आसमान को हिला के रखने की साजिश होती है। दूसरी बात, जिस तरीके से हिंदू धर्म वाले, अगर मैं कहूँ कि तुम ये शादी 7 फेरों में नहीं करो, निकाह करो, तो क्या तुम मानोगे? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मैयत को जनाजा बनाकर कब्र में डालो, इसे शमशान में नहीं जलाओ, तो क्या तुम एग्री करोगे? मैं कहती हूँ क्रिश्चियन वालों, क्रिश्चियन जाति के लोग, आप लोग अपनी चर्च में जाके शादी नहीं करे, किसी मंदिर में जाके 7 फेरे करे, तो क्या ये मुमकिन है? मैं कहती हूँ बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, आपके लोगों की शादी उनकी फोटो के सामने उनको आस्था में रखते हुए शादी होती है। तो मैं कहती हूँ भीम वालों, आप लोग निकाह करोगे मुसलमान की तरह? नहीं करोगे।
یہ چیزیں بہت کئی حد تک کے غلط چیزیں ثابت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کا ویروਧ کرنا اس کے لیے پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے نکاح ہے اور ایک شادی 7 پھیروں کا بندھن ہے تو وہ الگ چیز ہو جاتی ہے. یہاں پہ دھرم اسلام اور ذاتی کو اور کسی کے آستھا کو دبایا جا رہا ہے. اس کے لیے میں اس کے سمجھتی ہوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، ہر ایک قسم کے ذاتی اس کے لیے آرکشن کریں گے، اور میرے خیال سے ہر ایک ہمارا ساتھ دے گا، کیونکہ پنجابیوں گرو نانک والوں کی شادی الگ ہوتی ہے اور ان کے طلاق بھی الگ ہوتے ہیں. تو جن کا مذہب ہے، جن کی ذاتی ہے، گورنمنٹ کو ان لوگوں کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے جو گورنمنٹ کی سازش ہے وہ غلط ہے، اور مودی سرکار آپ بہت غلط وے میں جا رہے ہیں. آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھارت میں بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اکنامک میں جا کے دیکھیے، پورے ورلڈ میں آپ کے پیسہ ایک دم چھوٹا ہو گیا ہے. جہاں کہ آپ کے پیسے کی ویلیو آسمان چھوتی تھی، وہاں پہ ڈالر میں جا کے دیکھیے آپ کے پیسوں کی ویلیو گر گئی ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بجائے آپ لوگ اسلام کو، بھارت کو مسلم ملک بنانے کے چکر میں اپنے ہی بھارت پہ، اپنے ہی پیر پہ کلاڑی مارے جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. اور مسلمانوں اور عورتوں میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ کوئی کورٹ کا قانون آپ کے ساتھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ شریعت میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمان کو جو عزت دی ہے وہ دنیا کی کوئی اور قانونوں میں وہ عزت نہیں ہے. وہ جو اعلیٰ مقام دیا ہے مسلمانوں نے، عزت دی ہے ایک قرآن میں ایک عورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عزت آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملے گی. اس کے لیے کہتی ہوں قانون کے دروازے کٹکھٹانے کی جگہ پہ اگر آپ اپنے مولویوں کے ساتھ بیٹھتے اور اس چیز سے ڈسکس کرتے کہ یہ طلاق مجھے فون پہ دیا گیا ہے یا تو یہ کس طریقے سے دیا ہے. طلاق سب سے پہلے یہ گواہی لیتا ہے کہ وہ شخص جس نے طلاق دیا ہے کیا وہ نشے میں تھا یا اس کی کوئی گواہی ہے. یہ سب چیزیں، بہت سی چیزیں ہیں. میں اتنا نہیں جانتی، میں بہت کچھ جانتی ہوں لیکن اتنا نہیں جانتی جتنے کے مولوی جانتے ہیں، جو کہ قرآن میں ہر ایک حروف کا مطلب جانتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں، میری بہنوں، میرا حق اتنا ہی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں. باقی آپ کی مرضی ہے. جو حکم آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول دے گا، جو قانون آپ